गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9 गणित में हम अभ्यास 6 करेंगे। अभ्यास 5 आपके पाठ्यक्रम में नहीं आ रही है। जो 30% पाठ्यक्रम कम हुआ है उसके अंतर्गत उसे हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम करेंगे आज अभ्यास 6। अभ्यास 6 क्या है? रेखाएं और कोण। पहले हम रेखा के बारे में जानेंगे कि रेखा किसे कहते हैं। देखिए, जो रेखा होती है वो क्या होती है? रेखा को क्या कहते हैं? हम लाइन कहते हैं। ये क्या होती है? जैसे दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो हमें क्या होती है? एक रेखा प्राप्त हो जाती है। तो रेखा जो होती है, दो बिंदुओं को मिलाने से हमें क्या मिलती है? रेखा मिलती है। और रेखा के कोई अंतः बिंदु नहीं होते, इसे हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब जो रेखा होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो कैसी होती है? सीधी रेखा। जैसे ये रेखा खींची है, ये सीधी रेखा का मतलब बिल्कुल सीध में आ गई, तो ये क्या हो गई हमारे पास? सीधी रेखा। इसको कहेंगे हम सीधी रेखा। ठीक है, एक होती है तिरछी रेखा। तिरछी में कैसे आ जाती है? ये आ गई हमारी, तो ये भी एक तो सीधी है लेकिन ये सीध में ऐसे में आ गई और ये खड़ी में आ गई, तिरछी आ गई ये रेखा। और कैसी रेखा होती है? और क्या होती है? वक्र में भी ऐसे करके भी हम इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, तो रेखा की परिभाषा क्या हुई कि दो बिंदुओं से मिलाने पर हमें रेखा प्राप्त होती है। और रेखाएं जो हैं सीधी होती हैं, तिरछी होती हैं। ठीक है, ये हमने क्या देखा? रेखा की परिभाषा। अब आता है हमारे पास कोण। कोण क्या चीज़ है? देखिए, कोण जो होता है, जब हम दो किरणों को, जैसे किरण क्या होती है? किरण का एक अंतः बिंदु होता है और एक साइड इसका क्या आता है? तीर आता है। ठीक है, और किरण के, इसको क्या कहते हैं? हम किरण कहते हैं। जब दो किरणें, हम क्या बता रहे हैं? कोण बता रहे हैं। तो कोण की परिभाषा क्या होगी? जब दो किरणें, जैसे माना एक किरण ये आ गई हमारे पास और एक दूसरी किरण है ये है, ये किरणें जब एक बिंदु पर मिलती हैं, जब दो किरणें, माना ये किरण ए है और ये किरण बी है, जब किरण ए और किरण बी दोनों एक बिंदु पर मिलती हैं, माना ये कहाँ मिली? ओ बिंदु पर मिलती हैं, तो एक कोण की रचना होती है। तो कोण की क्या परिभाषा बनेगी? जब दो किरण एक बिंदु पर मिलते हैं तो क्या बनता है? कोण बनता है हमारे पास। ठीक है, तो जो रचना होगी वो क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। अब हम देखेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण जो है निम्न प्रकार के होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो कोणों के प्रकार अब देखेंगे हम। कोणों के प्रकार, कोण जो है निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला कोण पढ़ेंगे हम न्यून कोण। न्यून कोण कि न्यून कोण क्या होता है? ठीक है, जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। कहाँ से? 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री से तो क्या हो गया? बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़े कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, अब न्यून कोण होता कैसे देखने में? क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है तो इसलिए ये कहाँ बनेगा? अंदर की साइड, ऐसे ये बनेगा हमारे पास न्यून कोण। इसका नाम हो गया AOB। इस कोण को कहेंगे हम न्यून कोण। तो न्यून कोण की परिभाषा क्या हुई? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। और ये कोण देखने में कैसा होता है? इस टाइप का होता है, यानी 90 से अंदर की ओर न्यून कोण बनता है हमारे पास। ठीक है, दूसरा कोण लेते हैं हम, न्यून कोण के बाद लेते हैं हम समकोण। समकोण का मतलब होता है जिस कोण पे 90 डिग्री लिखा हुआ है वो क्या हो गया?
समकोण हो गया। यानी कि 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। और समकोण का चित्र कैसा होता है? एल। एल का जो शेप होता है वो क्या कहलाता है? वो किस शेप में है? समकोण की शेप में। ये बन गया हमारे पास समकोण। ठीक है, यहाँ बन गया हमारा 90 डिग्री का कोण। इसका नाम भी रख लिया हमने ए, ये हो गया बी और ये हो गया ओ। तो क्या हो गया? समकोण क्या हुआ? 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। और समकोण का चित्र क्या होता है? ये समझो आप किसके जैसा है? एल के जैसा है। जहाँ पे आपको एल की रचना दिखाई देती है इसका मतलब वो क्या हो गया? समकोण हो गया। ठीक है, दूसरा कोण क्या पढ़ा हमने? समकोण के बारे में। अब आता है हमारे पास तीसरा कोण। तीसरा कोण क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है? देखो, अधिक कोण का मतलब है जो 90 से तो क्या हो गया? बड़ा, लेकिन 180 से क्या हो गया? छोटा कोण। तो यानी 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और क्या हो गया? 180 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। यानी इसका मान 90.3 दे रखा कहीं पे, तो इसका मतलब वो भी अधिक कोण हो गया। और 179.9 दे रखा, तब भी वो क्या होगा? अधिक कोण ही माना जाएगा। तो अधिक कोण की रचना कैसे होती है? क्योंकि ये समकोण, क्योंकि ये क्या है? समकोण से बड़ा है। अब समकोण से जो बड़ा होगा तो समकोण तो एल की शेप में हो गया, तो समकोण से बड़े होने के कारण ये कहाँ निकलेगा? बाहर की साइड को आएगा। यानी कि ये इस टाइप से हम इसकी रचना को देखेंगे कि जहाँ पे इस टाइप का कोण दिखाई देगा उस कोण को हम क्या कह देंगे? अधिक कोण कह देंगे। और अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास बच्चों, अब हम पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ लिया? न्यून कोण के विषय में पढ़ लिया, समकोण के विषय में पढ़ लिया और अधिक कोण के विषय में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, चौथे नंबर पे पढ़ते हैं हम सरल कोण। सरल कोण या इस कोण को हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण। ठीक है, सरल कोण या ऋजु कोण। सरल का मतलब होता है सीधा और ऋजु का मतलब भी है सीधी लाइन। ठीक है, सीधी। तो सरल कोण क्या होता है? जो 180 डिग्री का कोण होता है वो क्या कहलाता है? सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं हम। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। देखो, अब 180 डिग्री का कोण है क्योंकि ये, तो 180 जो होता है, आपने चांदा देखा होगा, और चांदे में चांदा किस टाइप का होता है? ऐसा बना हुआ होता है हमारे पास। ये होता है हमारे पास एक चांदा। यानी कि चांदा जो होता है वो अर्धवृत्त में होता है। ऐसे चांदा होता है, यहाँ बीच में होता है और ये बनता है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री। और 90 से कम इधर को आ जाते हैं, यानी कि जैसे 10, 20 ऐसे करके 30, 10, 20, 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। फिर इधर आ जाता है 100, इधर आ जाएगा 110। ऐसे करके यहाँ पे आता है हमारे पास, यहाँ पे आ जाता है 180। ठीक है, तो जो चांदा होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री का होता है चांदा। अब हमने कहा कि सरल कोण के बारे में बताया। सरल कोण का मतलब है एक सीधी रेखा। तो हमने ये सीधी रेखा खींच दी, ऐसे सीधी रेखा खींच दी, यहाँ बीच में इसका पॉइंट आ गया O, यहाँ कोण बनेगा। तो जो कोण बनेगा वो कैसे बनेगा? इस टाइप से बनेगा और इसको कहेंगे हम 180 डिग्री का कोण। क्योंकि जैसे चांदा है, चांदा कितना होता है? अर्धवृत्त होता है और अर्धवृत्त 180 का होता है। अगर हम पूर्ण वृत्त खींचते हैं, पूर्ण वृत्त, तो पूर्ण वृत्त हमेशा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, कितना होता है? पूर्ण वृत्त हमेशा 360 डिग्री का होता है। और चांदा एक अर्धवृत्त होता है, इसलिए अर्धवृत्त होने के कारण ये क्या होता है? 180 का होता है। तो सरल कोण जो है वो क्या है? एक सीधी रेखा है और सरल कोण का चित्र
इस प्रकार से हम सरल कोण को बनाते हैं। तो ये आपने सरल कोण समझा क्या है, 180 डिग्री का कोण सरल कोण कहलाता है। अगर कहीं पे भी लिखा होता है कि बताइए कि 180 डिग्री के कोण को हम किस प्रकार का कोण कहेंगे, तो आप कहेंगे कि यह क्या है, एक सरल कोण है या ऋजु कोण है। ठीक है, इसके बाद आता है 5th नंबर पे आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, और इसे हम कहीं पे बृहत कोण के नाम से भी पढ़ते हैं, बृहत कोण भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, प्रतिवर्ती के कोण के नाम से इसे ज़्यादा जानते हैं और इसे बृहत कोण भी कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि प्रतिवर्ती है, प्रतिवर्ती का मतलब उल्टा, यानी ये जो कोण होगा 180 डिग्री से तो क्या होगा, बड़ा होगा, 180 डिग्री से बड़ा, और क्या होगा 360 डिग्री से छोटा होगा। 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे हमें किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है, माना हमें कह रहे हैं कि 110 डिग्री का प्रतिवर्ती निकालिए, प्रतिवर्ती कोण निकालना है अगर हमको, तो इसको क्या करेंगे हम, इसका प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए 360 में से क्या करेंगे हम, 110 डिग्री को घटा देंगे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 250 डिग्री। यानी 110 का प्रतिवर्ती कोण कितना आएगा, 250 डिग्री आएगा। ठीक है, तो क्या कहा, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 से तो क्या होता है, बड़ा होता है, और 360 डिग्री से छोटा होता है। इसकी रचना कैसे होती है, जैसे ये बन गया, और ये कोण कहाँ बनता है, ऐसे उल्टा, यानी कि इसका कोण कहाँ बनेगा, चांदे को क्या करते हैं हम, उल्टा रखते हैं। जैसे चांदा है, चांदे को हमने उल्टा यहाँ रख दिया, और जितना हमें कोण बनाना है, अगर हमें बनाना है 110 डिग्री का कोण, तो यानी 90 में कितना प्लस करें कि 110 आ जाए, तो ये 90 में हम कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे, और जब चांदा रखेंगे तो 20 कहाँ आएगा, अंदर के लिए आएगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, हमारे पास 110 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये कोण क्या कहलाता है, हमारे पास प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, जितने भी हमने कोण बनाए, देखो जैसे हमने समकोण बनाया तो उसमें कहाँ दिखाया, अंदर दिखाया, अधिक कोण बनाया तो उसमें भी कहाँ दिखाया, अंदर दिखाया, लेकिन क्योंकि प्रतिवर्ती है इसलिए इसमें कहाँ दिखाते हैं हम, कोण को बाहर, यानी ये 180 से बड़ा हो चुका है और 360 से क्या होता है, छोटा होता है, तो ये कोण कहलाता है हमारे पास प्रतिवर्ती कोण। अब आता है अगला कोण, देखिए अगला क्या है हमारे पास, अगला कोण होता है हमारे पास संपूर्ण कोण, जिसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण। संपूर्ण कोण का मतलब पूरा कोण, और संपूर्ण का मतलब जैसे 360 डिग्री, अगर कहीं पे 360 डिग्री का कोण दे रखा तो इसका मतलब वो क्या है, संपूर्ण कोण है। तो 360 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है, यानी पूरा बन गया, पूरा एक गोला बन गया। और इसकी रचना कैसे होती है, यहाँ पे है ये, और इसको हम पूरा ये कर देते हैं, तो ये होता है हमारे पास संपूर्ण कोण, और ये कितना होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, संपूर्ण कोण के बारे में। अब और भी कोण होते हैं जिनके बारे में कि अभी देखते हैं हम। देखो अब आता है हमारे पास पूरक। पूरक कोण क्या होता है, देखिए जो पूरक कोण होता है, पूरक का मतलब है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। क्या कहा मैंने कि जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया, मान लिया जाए 20 डिग्री और प्लस हमने लिख दिया 70 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस प्रकार का कोण पूरक कोण कहलाता है। और पूरक कोण क्योंकि 90 है तो इसका मतलब इसकी रचना कैसे होगी, ये हो गई, और इसके अंदर ये दो कोण बन गए। जैसे ये मान लिया जाए एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, इन दोनों को मिलाने पे क्या बनेगा, इन दोनों का योग जो होगा वो कहलाएगा पूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण क्या है,
जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण। अब समपूरक कोण क्या चीज है? देखो, समपूरक यानी जिसमें दो समकोण मिले होते हैं। दो समकोण, क्योंकि एक समकोण कितने का होता है? 90 का होता है। तो दो समकोणों का योग बनके क्या बनता है? समपूरक कोण बनता है। यानी कि जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। जैसे हमने लिख लिया, मान लिया जाए कितना लिख लिया? 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे बनेगा 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया? समपूरक कोण हो गया। और इसकी रचना कैसी होगी? क्योंकि 180 है, इसका मतलब एक लाइन के दोनों ओर क्या होंगे? ये कोण होंगे। तो एक कोण हमने जैसे 60 डिग्री माना है और एक को 120 माना है, और इन दोनों का योग ही क्या कहलाएगा? समपूरक कोण कहलाएगा। नाम रख लेते हैं, जैसे ए, ओ, बी और सी, ये हमने नाम रख लिया। तो ये क्या होगा? समपूरक कोण होगा। तो अब जैसे कहीं पे प्रश्न पूछ लेते हैं कि बी उसका 30 डिग्री का, जैसे पूछ लिया आपके एग्जाम में, ये पूछ लिया जाता है कि 30 डिग्री का पूरक, और पूरक को हम क्या कहते हैं? कोटि पूरक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोटि पूरक भी कह देते हैं। पूरक या कोटि पूरक, ठीक है, पूरक भी कह सकते हैं और कोटि पूरक भी कह सकते हैं कि 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण बताइए कितना होता है। तो हमें क्या करना है? कोटि पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हमें 90 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा देना है। तो कितना मिल जाएगा? 60 डिग्री मिल जाएगा। इसका मतलब 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या मिला हमको? 60 डिग्री मिल गया। और इसी प्रकार से अगर समपूरक पूछ लेता है कि जैसे 40 डिग्री का समपूरक कोण बताइए, तो हम क्या करेंगे? हमें पता होना चाहिए कि समपूरक 180 का होता है। तो जितना भी मान दे रखा उस मान को 180 में से घटा देंगे तो हमें समपूरक कोण मिल जाएगा। बच्चों, अब पढ़ेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। देखो, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण वो होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ये जब दो रेखाएं एक दूसरे को, प्रतिच्छेद भी कह सकते हैं हम, जब दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्रॉस करती हैं, तो जो कोण की रचना होती है वो क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे हमने इसका नाम रख दिया ए, इस रेखा का नाम रख दिया बी, ये हो गया सी और ये हो गया हमारे पास डी। ठीक है, तो जो कोण AOC होगा, कोण कौन सा? AOC, ये बराबर हो जाएगा किसके? कोण BOD के। और ये कोण कौन से कोण हो गए हमारे पास? शीर्षाभिमुख कोण। इन कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? बिंदु ओ पर कर रही हैं, और इस प्रकार की जहाँ पे रचना होती है, तो जैसे कोण AOC है और BOD है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? कैसे कोण कहलाते हैं? ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही AOD के लिए शीर्षाभिमुख कोण कौन होगा? BOC होगा। AOD का शीर्षाभिमुख कोण BOC होगा, और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं उनके मान हमेशा बराबर होते हैं। ये आप अभी अभ्यास में, सवाल में, इसे कहीं पे भी सवाल में आएगा तो इसकी हेल्प लेंगे। ठीक है, ये पढ़ा हमने शीर्षाभिमुख कोण। अब आता है इसमें संगत कोण। देखो, संगत कोण क्या होते हैं? अब आया हमारे पास संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं? जब दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखा तो आपने पढ़ी हुई है। समांतर रेखा क्या होती है? ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी भी नहीं मिलती। जैसे इस रेखा को भी हम बहुत आगे बढ़ा दें या पीछे बढ़ा दें, कहीं भी दोनों रेखाओं को,
तो ये दो रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। इन रेखाओं को हम समांतर रेखा कह देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इन रेखाओं के बीच जो अंतर होता है वो हमेशा समान होता है और इनके बीच जो कोण बनता है वो हमेशा 180 डिग्री का ही कोण बनता है, ठीक है। अब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा है यानी एक तिरछी रेखा, तिर्यक का मतलब तिरछी रेखा ने आ करके जब दो समांतर रेखाओं को काटा तो इनके बीच जैसे कोण बने, माना ये कोण बना हमारे पास 1 और ये कौन सा कोण बनेगा हमारे पास 2, ये क्या बनेगा हमारे पास 3, 1 2 3 और ये क्या बन गया 4, ये क्या बन गया 5, इसे मान लिया हमने 6, ये हो गया 7 और ये हो गया हमारे पास 8, ये कोण बन गए। तो जो संगत कोण जो होंगे, जैसे एक के साथ में कौन सा ले लिया हमने 5 ले लिया, यानी एक ही रेखा के जो दोनों और कोण बने, जैसे एक कोण कहाँ बना यहाँ पे बना और एक कोण कहाँ बना यहाँ पे बना, तो एक ही रेखा के दोनों और जो कोण बनेंगे उन कोणों को हम संगत कोण कहते हैं, ठीक है। अब आता है एकांतर कोण। ये आपने संगत कोण देखा, तो संगत कोण क्या है, एक के साथ कौन हो गया 5, ठीक है, और 2 के साथ क्या हो गया यहाँ पे 6 हो गया, ऐसे ही 4 के साथ 8 आ गया और 3 के साथ 7 आ गया, ये क्या हो गए हमारे संगत कोण, यानी कोण एक के साथ आ गया कोण 5, ठीक है। ये हमने क्या ले लिए संगत कोण हो गए। अब जो एकांतर कोण बनता है, एकांतर कोण ये भी आपके प्रश्नों में आएगा। जो एकांतर कोण होता है, जहाँ भी कोण जेड की शेप में बनते हैं, जैसे जेड की शेप में जो भी कोण बन गया वो कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और इन कोणों का मान बराबर होता है। अगर ये कोण मान लिया जाए 20 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 20 डिग्री ही होगा, जहाँ पे क्या बनेगा जेड बनेगा। अब देखो जैसे ये है, इसमें जेड की रचना कैसे होगी, ऐसे में होगी, यानी कोण 4 के साथ में कौन सा कोण आएगा 5 आएगा, तो एकांतर कोण में क्या आया, कोण 4 के साथ में कोण 5 आ गया, यानी जेड, जेड देखो कैसे बनेगा, ऐसे हम जब इसको ले जाएंगे तो इस टाइप से जेड की रचना होगी, तो 4 के साथ में क्या आ गया कोण 5 आ गया, ये एकांतर कोण हो गया। अब हमने यहाँ पे इसके बारे में इस अभ्यास में जितना मेन है वो आपको बता दिया है। अब अभ्यास होगी 6.1। बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास 6.1। 6.1 का दूसरा प्रश्न करेंगे। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु कहाँ ओ पर क्या है प्रतिच्छेद करती हैं, यानी बिंदु ओ पर मिल रही है यहाँ पे। तो कोण क्या दे रखा है हमको पी ओ वाई, पी ओ वाई कितना है, क्या दिया हुआ है कोण पी ओ वाई बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। और क्या कह रहे हैं इसमें कि A अनुपात B बराबर कितना है 2:3, ये हमको दे रखा है। हमें किसका मान निकालना है, C का मान निकालना है, यानी कि ये जो C दिखाई दे रहा है कोण XON, इसका हमें मान निकालना है। अब देखो ये अनुपात में दे रखा है, तो हम क्या लिख लेंगे, जब हम अनुपात हटाते हैं तो इसके बदले XY कोई सा भी मान रख सकते हैं। तो A बराबर लिख लेंगे हम 2x और B बराबर लिख लेंगे हम 3x, लिख लिया हमने। अब जो हमारे पास A और B है, ये क्या बना हुआ है, दोनों मिलके कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है। ये जो रचना बन रही है यहाँ पे POX, POX कितना बन रहा है 90 डिग्री और POY भी कितना बन रहा है 90 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्या लिख लेंगे हम A + B बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण मिल करके 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है। अब हम मान रख देंगे यहाँ पे A का मान कितना है 2x + B का मान कितना है 3x, और ये लिख लिया हमने यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। ये जोड़ लेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5x, ये बराबर हो गया 90 डिग्री आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा 90/5, 5 से जब काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 18 डिग्री। ये हमारा x का मान आ गया, ठीक है। हमें मान किसका पूछ रहा है, c का पूछ रहा है। अब जो c होगा, देखिए पहले हम क्या करेंगे, इससे किसका मान निकाल लेंगे, b का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं b,
जो b का मान है वो कितना आएगा हमारे पास, b बराबर कितना है 3x, तो इसलिए b का जो मान आएगा 3 गुणा 18 डिग्री, यानी कि b का मान आ गया 54 डिग्री। हमने किसका मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया। अब हमें चाहिए c का मान। देखो जो ये रचना दिखाई दे रही है, अगर हम इस रचना को देखते हैं तो m n और इस टाइप से बनी हुई रचना है ये, जैसे ये बन गया, यहाँ पे ये आ गया m और ये हो गया हमारे पास n। अगर हम इसके आधे हिस्से को लेते हैं और ये आ गई ऐसे करके रेखा, ये हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया x हो गया, तो ये क्या है b है और ये क्या है c है। c का मान निकाला। देखो जो एक रेखा के दोनों ओर जो कोण बनते हैं वो रेखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के बने हुए कोण, एक ही रेखा के दोनों ओर बने हुए कोण रेखिक युग्म के कोण कहलाते हैं और इन दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है, जैसे कि हमने समपूरक कोण के बारे में पढ़ा था। उसी प्रकार से ये एक ही रेखा पे बने हुए हैं, इसलिए इसे हमने रेखिक युग्म कोण कह दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b प्लस c, यानी इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। और किससे होगा ये, रेखिक युग्म से। किसकी सहायता से बताया हमने, ये रेखिक युग्म के क्या है, ये कोण है ये, ठीक है। एक ही रेखा के दोनों ओर बने हुए कोण क्या होते हैं, इनका मान क्या होता है 180 डिग्री होता है और ये कोण रेखिक युग्म कहलाते हैं, ठीक है। b का मान हम रख देंगे, b का मान कितना हमारे पास 54 डिग्री प्लस c लिख दिया और ये आ गया हमारा 180 डिग्री। हमें c का मान निकालना है, तो 180 डिग्री और 54 कहाँ चला जाएगा, दाहिनी साइड पे, तो ये आ जाएगा माइनस में चला जाएगा। और 180 में से 54 घटा लेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 1, यानी जो हमारा कोण c आया है उसका मान कितना आया हमारे पास 126 डिग्री, ठीक है। ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि आकृति में, ये चित्र दिया हुआ है, अगर जिस प्रश्न में कहता है कि आकृति में, तो उसका चित्र आपके पास पेपर में आएगा, ठीक है। और चित्र की सहायता से ही हम इसको हल करेंगे कि आकृति में यदि x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है, यानी कि ये क्या है, एक सरल रेखा है और इसका मान आना चाहिए 180 डिग्री। देखो जो ये चारों कोण हैं, हमें पता है कि ये चारों मिलकर के एक वृत्त बन रहा है। अगर हम चारों को ऐसे मिला दें तो एक वृत्त की रचना होगी और इन चारों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। अब हमें दिया हुआ क्या है कि x प्लस वाई बराबर किसके दे रखा है, w प्लस जेड के दे रखा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड, अगर हम इन चारों को जोड़ दें तो इनका मान होगा 360 डिग्री, क्योंकि चार कोण हो गए ये। और ये भी इस टाइप से देखें अगर, तो ये भी एक रेखिक युग्म बन गया। रेखिक युग्म के दोनों ओर के कोण हो गए x प्लस वाई, और नीचे वाला भी रेखिक युग्म बन गया इस प्रकार से, तो इसके भी दोनों कोण हो गए रेखिक युग्म हो गए w प्लस जेड, और इसका मान भी 180 और इसका मान भी 180, यानी चारों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमें जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, गिवन है, ये हमें गिवन है यानी दिया हुआ है, तो हम x प्लस वाई को तो ऐसे ही रहने देंगे और w प्लस जेड की जगह पे हम क्या रख लेते हैं, x प्लस वाई रख सकते हैं। तो w प्लस जेड की जगह आ गया x प्लस वाई और ये बराबर आ गया 360 डिग्री, ठीक है। क्या किया हमने, क्योंकि ये खुद ही कह रहा है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई बराबर किसके है, w प्लस जेड के है, और हमने देखा कि चारों कोणों को अगर हम मिला देते हैं तो इनका योग 360 डिग्री होता है, क्योंकि एक संपूर्ण कोण बन जाता है यहाँ पे। और हमने क्या किया, जहाँ पे w प्लस जेड है उसके बदले हमने x प्लस वाई रख लिया। जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या आएगा, 2x प्लस 2y आएगा और ये बराबर हो गया 360 डिग्री। क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x प्लस वाई, ये बराबर हो गया 360 डिग्री।
हमें x प्लस वाई निकालना है। x प्लस वाई हो जाएगा 360/2, काटेंगे तो काटने पे x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और x प्लस वाई क्या है, रेखिक युग्म है एक, यानी कि क्या है, ये रेखिक युग्म के कोण है और इन कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इसलिए हम लिख लेंगे कि AOB रेखा के ऊपर क्या कोण है, x प्लस वाई, दोनों का मान 180 डिग्री है, इसलिए AOB एक क्या है, रेखा है। ठीक है, तो क्या हो गया, AOB एक रेखा सिद्ध हो गई। इसके बाकी सवाल आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे।